आज का केस स्टडी है पारदर्शिता बनाम दबाव, एक युवा आईएएस अधिकारी की नैतिक परीक्षा। इस केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि विकट परिस्थितियों में अधिकारियों के सामने चुनौती क्या क्या होती है और उसे निर्णय कैसे और क्या निर्णय लेने चाहिए। कंटेक्स्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं और हाल ही में आपने एक जिले के जिलाधिकारी डीएम के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद आपको एक बड़ी सिंचाई परियोजना में 100 करोड़ के घोटाले की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह परियोजना पिछले 3 वर्षों से चल रही थी और अब तक पूरी नहीं हुई है। जांच से यह पता चलता है कि परियोजना में शामिल ठेकेदार, कुछ विभागीय अधिकारी और स्थानीय विधायकों की मिलीभगत से फर्जी बिल, निम्न गुणवत्ता की सामग्री और बिना कार्य किए भुगतान जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। आपने इस मामले में विस्तृत जांच का आदेश दिया है और प्रारंभिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हैं। परंतु उसी दिन आपको राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री से फोन आता है जो आपको इस मुद्दे को तूल ना देने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे स्थानीय विकास में देरी और सरकार की छवि को नुकसान हो सकता है। आपके ऊपर दबाव है कि आप या तो रिपोर्ट को दबाकर मामले को बंद करें या मामूली अनियमितता बताकर आगे ना बढ़ाएं। आपके पास मुख्य नैतिक मुद्दे क्या है, एथिकल इश्यूज क्या है इस पूरे प्रकरण में। पहला है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी बनाम राजनीतिक दबाव। दूसरा है लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट बनाम राजनीतिक स्वार्थ। तीसरा है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाम सत्ताधारी संरक्षणवाद। चौथा है कानून का शासन बनाम पदानुक्रमीय दबाव। और लास्ट है धर्म संकट, जिसमें व्यक्तिगत करियर सुरक्षा बनाम संवैधानिक कर्तव्य। अब आपके पास क्या विकल्प है? पहला है विकल्प है, 3 विकल्प आपके पास हैं। हर चीज़ का लगभग 3 ही विकल्प होता है। हर समस्या के समाधान के 3 विकल्प हो सकते हैं। उसमें यहाँ इस प्रकरण में आपके पास पहला विकल्प है, रिपोर्ट दबा दें या हल्की अनियमितता बताकर मामला रफा दफा करें। इससे आपको फायदा क्या होगा? आप राजनीतिक दबाव से बच जाइएगा और आपके करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन इसके नुकसान भी होंगे। पहला, नैतिक पतन होगा, जनता के धन की बर्बादी होगी और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा आपके पास विकल्प है, मामले की गहन जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजे। इसके लाभ होंगे कि सत्य की स्थापना होगी, जनहित की रक्षा होगी, प्रशासनिक निष्पक्षता होगी। और लेकिन इसके नुकसान भी है, वह है राजनीतिक प्रतिरोध, स्थानांतरण या दंड की आशंका बनी रहेगी। और लास्ट विकल्प है, राज्य सतर्कता आयोग या सीएजी को जांच सौंप दे और खुद को अलग रखें। इससे लाभ होंगे कि निष्पक्षता बनी रहेगी, प्रशासनिक जिम्मेवारी निभेगी। लेकिन इसके नुकसान भी है। क्या है कि आपने मिडल पथ को चुन लिया, मध्यम मार्ग को अपना लिया। इससे निर्णय से बचने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, नेतृत्व की कमी इससे हो सकती है आप में। तो चूंकि आपने दूसरा विकल्प ना चुन के यदि तीसरा विकल्प